मुंह से बदबू आना, स्मेल आना, ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली काफ़ी लोगों को रहती है। यहाँ तक कि 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है। किसी के कम आती है, किसी के ज़्यादा आती है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके भी मुंह से स्मेल आती है तो वो किन कारणों की वजह से आती है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपने मुंह से आने वाली बदबू को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुंह से बदबू आना। इसको हम हैलिटोसिस भी कहते हैं। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। सबसे मेन कारण तो ये है, अगर आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हो, आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, तो जो खाना हम खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ रह जाता है और इसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन कारण है जो काफ़ी लोगों के, यानी कि 70 to 80% लोगों की प्रॉब्लम रहती ही है। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है तो आपके मुंह से बदबू आने की समस्या भी काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, पायरिया की प्रॉब्लम है, पेरियोडोंटाइटिस है, मसूड़ों में कोई पस बन गई है, मसूड़ों से खून आ रहा है, पायरिया शुरुआत हो गया है या फिर दांतों में एब्सेस बन गई है, तो इसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। अगर आपके केविटी है, बहुत ज़्यादा डिकेड दांत है, दांत खराब हुआ है, टूटा हुआ है, केरियस है, तो केरियस टूथ में से भी बदबू आती है। तो जब भी आपके दांत में केविटी है हो सकता है आपके मुंह से बदबू आए। तो केविटी वाले दांत जिन लोगों के हैं उनके मुंह से भी स्मेल आती है। अगर आपकी टंग क्लीन नहीं है, बहुत सारी टंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है, जियोग्राफिक टंग हो गई, स्ट्रैप्स हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गया टंग का, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो इस केस में भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। तो टंग इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन जैसे कि ओरल कैंडिडाइसिस इस केस में भी होती है। और अगर आप अपने खाने की वजह से, यानी कि बहुत सारे ऐसे फूड होता है जिसको अगर हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है वो भी मुंह से आने लग जाती है, जैसे कि गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया और भी बहुत सारे कुछ फूड आइटम होते हैं जिनकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है, बट ये टेम्परेरी रहती है। इसके अलावा अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो या स्मोकिंग करते हो या फिर अल्कोहल का सेवन करते हो तो इससे भी आपके मुंह से स्मेल आती है। ये तो है दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड की कोई चीज़ प्रॉब्लम हो गई आपके मुंह में तो इसकी वजह से स्मेल आती है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटीज़ की है, या फिर आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके मुँह से स्मेल आ सकती है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो ये किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है। जब भी हम किसी के पास बैठे रहते हैं, बात करते हैं और आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो न तो सामने वाले को, आपके पास बैठे आदमी को अच्छा लगता है कि आप बात करते हुए, और ना आपको खुद को अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। तो हर कोई चाहता है कि आपकी जो स्मेल है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, मुंह से बदबू बिल्कुल ना आए। तो इसके लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? सबसे पहले तो प्रिवेंटिव उपाय सबसे बढ़िया होता है, यानी अगर आप रेगुलर रात को सोने से पहले या रेगुलर बेसिस पे ब्रश करते हो, सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश के साथ फ्लॉस करते हो, तो आपके दांतों में फंसा हुआ जो खाना होता है वो एकदम से निकल जाता है। और दांतों में फंसा हुआ खाना नहीं रहेगा तो आपके मुंह से स्मेल भी कम आती है। तो ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओरल हाइजीन प्रॉपर होगी तो मुंह से स्मेल है वो नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपके केविटी की वजह से स्मेल आ रही है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन केविटी है, तो केविटी का इलाज करवाना ज़रूरी है। डेंटिस्ट के पास जाके केविटी का ट्रीटमेंट करवाइए और आपकी जो मुंह से स्मेल आने की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पेरियोडोंटाइटिस है या मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो इसका भी आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा आपके मुंह से स्मेल आनी बंद हो जाएगी। ये तो है प्रिवेंटिव कि अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तब, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लोगों को स्मेल आती है। तो हम क्या होम रेमेडी अपना सकते हैं? सबसे पहले नमक के पानी से कुल्ले करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है और साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपके हेलिटोसिस की प्रॉब्लम होती है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आपके मुंह से स्मेल आनी कम हो जाती है।
तो नमक के पानी से रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 या 3 बार कुल्ला कीजिए, आपके माउथ आपकी जो बैड ब्रीथ है वो कम होती है। सेकेंड है ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग हमारे दांतों और मसूड़ों को मजबूत भी करता है, मुंह से बदबू को दूर करता है, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, पस बन गई है, एब्सेस हो गए, उसको भी ठीक करता है, दांतों में कैविटी की समस्या को भी दूर करता है। तो ऑयल पुलिंग में क्या करना, आप तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, उसके बाद स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, कुछ देर तक घुमाइए, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये जो प्रोसेस है ये आप कम से कम 10 to 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। इसको ही ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग से आपके मुंह में मौजूद जितने बैक्टीरिया होते हैं जो जिसकी वजह से आपके दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे आपकी माउथ ओरल हाइजीन प्रॉपर रहेगी, मुंह में कोई बैड बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो आपकी जो स्मेल आने की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है। तो ऑयल पुलिंग भी बहुत बढ़िया तरीका होता है मुंह से बदबू को दूर करने का। इसके अलावा है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियाँ में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी आपके मुंह की जो बदबू होती है उसको दूर करती है। आपको नेचुरल माउथ वॉश बनाना है। आपको क्या करना है, कुछ ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेनी है और उसको एक बाउल में पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको छान कर उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कीजिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अमरूद की पत्तियों से कुल्ले करते हो, अमरूद की पत्तियों के पानी से कुल्ले करते हो, तो इससे भी आपके जो बैड ब्रीथ है वो दूर होती है, ओरल हाइजीन है वो सही रहती है। अगर आपके खाने की वजह से आ रही है, जैसे कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जैसे कि फूड आइटम जो गार्लिक वगैरह होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आप सौंफ चबा सकते हो। सौंफ को अगर आप कुछ देर तक चबाते हो तो इससे आपकी स्मेल है वो दूर होती है। तो सौंफ चबा सकते हो, इलायची भी आप खा सकते हो, इससे भी आपके मुंह की स्मेल है वो दूर होती है। अगर आपके पायरिया की वजह से या मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है कि अच्छे से मसूड़ों की मसाज कीजिए। थोड़ा सा नारियल का तेल ले सकते हो, अप टू डाउन, डाउन टू अप, अच्छे से मसाज कीजिए। कुछ देर तक मसाज करके थोड़े से पानी से कुल्ले कर लीजिए। इससे आपके मसूड़ों में जो पस बन गई है वो दूर होती है, मसूड़े की पस निकलेगी और आपके मसूड़े की मसाज होएगी, तो आपके मुंह से जो स्मेल है वो भी कम होती है। इसके अलावा अगर आपके कभी कभी क्या होता है कि जो बैड ब्रीथ का कारण होता है वो हमारे मेडिकल इश्यू होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना पहले इलाज करवाना पड़ेगा किसी फिजिशियन से, डॉक्टर से मिलके कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे तब तक आपके मुंह से स्मेल आती रहेगी। तो उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आप माउथ वॉश से कुल्ला करते हो या फिर गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करते हो, तो इससे आपकी स्मेल है वो चली जाती है। अगर आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वो दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, तो जिन लोगों की दवाइयाँ लेने की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के मुंह से स्मेल आने की समस्या काफ़ी कॉमन है। तो ऐसे सिचुएशन में आप रेगुलर बेसिस पे नमक के पानी के कुल्ले कर सकते हो, फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। अगर आप 1 गिलास में थोड़ी सी 1 चम्मच फिटकरी पाउडर डाल के मिक्स करके उससे कुल्ले करते हो, तो उससे भी आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम दूर होती है, आपके इन्फेक्शन दूर होता है, मुंह से रिलेटेड ओरल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें आपको बेनिफिट मिलता है, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। पान, तंबाकू, गुटखा का अगर आप सेवन करते हो तो जितना हो सके उसको स्किप कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ये खाते रहोगे ये आपके मुंह की स्मेल को भी बढ़ाते रहेगा, टेस्ट खराब करता रहेगा और आपके दांतों को भी और आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती है। तो पान, गुटखा, मसाला जो भी खाते हो आप उसको अवॉइड कीजिए। और इनकेस आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। आप डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम विजिट कीजिए, अपने दांतों और मसूड़ों की क्लीनिंग करवाएं ताकि कोई भी सुपारी का दाना या मसाला आपके मसूड़ों में न पहुंचे, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन रहेगा तो पस बनेगी, पायरिया होगा, पेरिडोंटाइटिस की प्रॉब्लम होगी और आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम भी रहेगी और आपके दांत और मसूड़े खराब भी हो सकते हैं। तो डेंटिस्ट से जाके क्लीनिंग करवाएं। रेगुलर बेसिस पे माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो आप, मेडिकेटेड माउथ वॉशेज आते हैं या फिर नॉर्मल डेली रूटीन में जो आप माउथ वॉश इस्तेमाल करते हो वो भी आप कर सकते हो। ये भी आपके दांतों और मसूड़ों को जो भी बैक्टीरिया होते हैं या जो भी पस बन जाते हैं उनको निकालने में हेल्प करते हैं, जिससे आपकी मुंह से स्मेल है वो कम होती है। तो ये कुछ होम रेमेडी है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रही है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका
ट्रीटमेंट करवाना होगा। मसूड़म इन्फेक्शन, पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया की वजह से है तो डेंटिस्ट आपके दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे मसूड़ों की, और उसके बाद आपको कुछ मेडिकेशंस पे रखेंगे जिसकी मदद से आपके मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।